मैंने अक्टूबर 2025 के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने एडवाइस किया था डॉक्टर रजत जैन जी को, और मैं इनकी क्लिनिक में आया। जिस वक्त मैं आया था मेरा वेट था 103 पॉइंट समथिंग। तो मुझे काफ़ी तकलीफें होने लग गई थी, सोने में भी तकलीफें होने लग गई थी, चलने में भी हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा मेरे शरीर का माप किया मशीन से, और उसके बाद में मुझे डाइट इन्होंने शेड्यूल बताया, और उनकी डाइट मैंने दूसरे दिन से ही फॉलो करना चालू किया। और बराबर डॉक्टर साहब रोजाना मेरे से फीडबैक लेते थे कि जो मैंने डाइट प्रेस्क्राइब की है वो आप लेते हैं नहीं लेते हैं। 10,000 स्टेप प्रतिदिन, यानी सुबह चाहे मॉर्निंग, कभी मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, 10,000 स्टेप 5 किलोमीटर सुबह 6 बजे चलना चालू किया। और उसके बाद में दिन में थोड़ा बहुत चलता तो मैं 10,000 स्टेप मेरे हो जाते पूरे। और जो डाइट थी उसमें 9:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के लगभग 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट, प्रोटीन और पोहे वगैरह जो भी मुझे लेना होता वो मैं लेता। उसके बाद में करीब 2 महीने तक मैंने दिन में जैन साहब के मुताबिक मैंने योगर्ट और फ्रूट्स थोड़े लिए थे, और शाम को मैं नॉर्मल डाइट जो मेरी 2 चपाती और दाल वगैरह सब्जी वगैरह जो लेता। और इस तरीके से मैंने 2 महीने इसको पूरा एकदम 100% प्रॉपर फॉलो किया। तो लगभग 8-9 किलो वजन मेरा कम हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और सब लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे किया, क्या दवा ली, क्या नहीं ली। तो मैंने यही कहा कि डॉक्टर साहब बराबर मेरे को रोजाना टेलीफोन से, व्हाट्सएप ग्रुप से एडवाइस करते रहते हैं। और मैं इस तरीके से मैंने यहाँ तक अब लगभग 3 महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने। अभी मेरा 13-12 किलो के लगभग वेट लॉस हो गया। और वेट लॉस के साथ में जो इजी, जो स्फूर्ति जो है वो देखने लायक है और महसूस करने लायक है। मुझे एक नई लाइफ एक तरीके से मिली है कि मैं 10-12 किलो वजन, मतलब बिना कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट लिए केवल रूटीन की लाइफ जीते हुए मैं कर लूँ। तो मेरे लिए बहुत ये सुखद अनुभव है। मैं तो थैंक्स दूंगा डॉक्टर साहब को, उनकी टीम को, कि रोजाना जो है वो फॉलोअप लेते रहते हैं, घर पे भी संभाल लेते हैं। यहाँ भी आज मैं फिर आया तो मुझे 11-12 किलो वेट कम होना, जिस तरीके से अभी भी, ये तो शुरुआत है, अभी और क्या। देखिए 2 किलो का भी टारगेट एक 15-20 दिन का दिया है कि भाई अब वॉकिंग के अलावा हमको एक्सरसाइज में भी जाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब स्वस्थ है आदमी तभी सब चीजें आगे संभव हो पाती है। और जो मेरे इस उम्र में ओवरवेट के कारण से जो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुई थी, दैनिक दिनचर्या की बात हो, चाहे स्फूर्ति की बात हो, चाहे काम करने में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया था, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो मैं अगेन थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर साहब को। और मैं सबको इस माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर स्वस्थ रहेगा शरीर और चित्त स्वस्थ रहेगा तभी आदमी अपनी प्रोग्रेस, अपना काम कर पाएगा, धंधा कर पाएगा। या पॉलिटिक्स में हम लोग हैं तो मुझे पहले लगा कि मैं वास्तव में कर पाऊंगा कि नहीं, कभी कहाँ, कभी रात को जाना, कभी दिन में जाना। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो मुझे तरीके से समझाया, और मैं कैरी करके और फ्रूट्स वगैरह, योगर्ट वगैरह ले जाने लग गया, और जो दूसरे मुरमुरे वगैरह जो है वो, तो उससे और अब कभी महसूस भी नहीं होता। और पहले ये लगा था कि भाई स्फूर्ति कम आएगी, कान आएगी, मतलब कमजोरी आएगी, लेकिन मुझे तो एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में इस तरीके से जो हेल्दी रूटीन में जाना चाहिए। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई मैं एक टाइम ही चपाती लेता हूँ मान लीजिए तो कभी भूख महसूस हुई हो, वो भी नहीं हुआ। तो ये कमाल की बात है कि एक डाइटिशियन, जो अच्छे डाइटिशियन है रजत जैन जी, इन्होंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करने का काम किया। मैं तो इनको थैंक्स देना चाहूँगा, इनकी पूरी टीम को थैंक्स देना चाहूँगा। और हर व्यक्ति से एक ही आग्रह करूँगा, चाहे आप इनसे संपर्क करें या किसी से भी करें, लेकिन अपने लाइफ के बारे में, अपने जीने के तरीके के बारे में कहीं न कहीं आप एडवाइस लेकर के उस दिशा में चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। और स्वस्थ रहेंगे तो आदमी का मन भी हर काम में लगेगा। तो आज जो पॉलिटिक्स में 4 महीने पहले जो थोड़ा सा जाने आने में बोरियत महसूस करने लग गया था, मतलब आलस करने लग गया था, वो सारी चीजें मेरे शरीर से और मेरी लाइफ में गायब हो गई है। तो मैं थैंक्स देना। आप अपने साथी विधायकगण, यूथ, इनको क्या? देखिए यूथ आजकल हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस है, तो निश्चित रूप से उनको होना ही चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जीवन में किसी न किसी को गुरु मान करके, किसी न किसी को अपना साथी, फ्रेंड मान करके, उनसे एडवाइस ले करके, और जो खाने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल,
शेड्यूल, एक्सरसाइज, वॉकिंग और ये सब चीज़ें आदमी को अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो जिस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव लाए हैं, तो मैं तो सभी लोगों को कहूँगा, जिस उम्र में भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो, उस उम्र से लग जाइए। चाहे वो अब मैं 61 का हो गया, तो 61 में मेरे इनसे संपर्क हुआ तो मैं 61 से एकदम चेंज हो गया। अगर किसी की 65 हो गई, 70 हो गई, 75 भी होगी, तो भी एडवाइस लेकर के आप अपनी लाइफ को उस आगे के लाइफ के लिए, जीवन के लिए उसको सुगम और स्वस्थ और अच्छी बना सकते हो। इसके लिए ऐसे लोगों से संपर्क करके आपको आगे बढ़ना है। जब आप इतने बिजी स्केड्यूल में कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। नहीं, हर कोई कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था, मुझे सब लोग कह रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे। 9 साढ़े 9 बजे मतलब रूटीन में आप ब्रेकफास्ट करो, तो अगर मैं जल्दी भी चला गया तो कहीं न कहीं 9 साढ़े 9 जहाँ भी होता वो कर लेता, या मैं टिफिन में ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पोहे वगैरह टिफिन में ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जब मुझे 1:30 बजे 2 बजे के लगभग है, तो मुझे केवल फ्रूट काटना है, योगर्ट मेरे पास रहता था डिब्बे में मेरे टिफिन में, तो उसके साथ ले लिया। कभी कोई 4 बजे के लगभग मैंने ब्लैक कॉफी ले ली, और शाम को 6 साढ़े 6 जहाँ भी मेरा समय हो जाता, चाहे मैं फील्ड में हूँ, कहीं भी हूँ, तो वहाँ रुक करके मैंने 2 चपाती 1 चपाती जो भी मेरे से हुआ वो ले लिया। मतलब इस रूटीन में आपका योगर्ट और ब्लैक कॉफी तो साथ ही बन गया। मतलब हाँ, योगर्ट और ब्लैक कॉफी बन गया, और एक ये तय हो गया कि मुझे 6:30 शाम से बाद में डिनर नहीं लेना है, और सुबह 9:30 से पहले कुछ भी नहीं खाना है। बस ये 2 चीज ध्यान में रखा है। एक बीच में ब्रेक बिल्कुल नहीं है, स्किप नहीं, बिल्कुल नहीं करना कि भाई आज कुछ भी नहीं लिया, मतलब ऐसा बिजी शेड्यूल हुआ। कुछ ना कुछ जो गाड़ी में मुरमुरे हुए, मखाने हुए, जो भी हुए वो ले लिए, या फ्रूट ले लिया थोड़ा बहुत, तो मतलब चल गया, और बहुत अच्छे से मतलब वो लाइफ अच्छी लाइफ हो गई। मैं तो ये कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक